वेलकम बैक। आज 23 दिसंबर को मार्केट देखो प्री ओपन है वो हो चुका है। बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 दोनों ही जो एग्जैक्टली हमने रेजिस्टेंस बना के रखे थे उन्हीं के आसपास ओपन हुआ है। जैसे यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा के रखा था 51,100 के आसपास बैंक निफ्टी में, तो ये ओपन हुआ है यहीं पे कहीं पे 50 के आसपास। ठीक है, 51,050 के आसपास। तो ऊपर इसमें भी एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगा के रखा हुआ है। और निफ्टी 50 में तो देखोगे तो ये तो और भी ज्यादा एग्जैक्ट है, वो यहाँ पे ओपन हुआ है। देखो बिल्कुल यहीं पे 40 के आसपास मार्केट है वो ओपन हुआ है। तो देखो मार्केट में अभी बात ये है कि मैंने यही कंसीडर करके रखा हुआ है कि मार्केट में देखो सेलर के जो एसएल है ना वो अवेलेबल है, तो सेलर को टारगेट करने का मौका करेंगे। पर अब प्राइस एक्शन माइंड में कैसा चल रहा है कि ऐसा बन जाए तो बात बन जाएगी हमारी। देखो इस चार्ट में यहाँ पे जब ये रिजेक्शन आया है तो ज्यादातर जो भी लोग बाय वगैरह करके बैठे हुए थे ना, उन सब के क्या हो गए, एसएल हिट हो गए। ठीक है, उसके बाद मार्केट वापस रिट्रेसमेंट करते हुए कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाएगा, तो मान लेते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पे बायर ने काम कर लिया होगा। पर जब मार्केट ने इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन दे दिया, 51,000 के लेवल का यहाँ पे क्या दे दिया, ब्रेकडाउन दे दिया, उसके ये बाद यहाँ पे बायर का कोई भी इंस्टेंट पोजीशन है वो हमें दिख नहीं रहा है। मार्केट ने कंटिन्यूअसली क्या किया है, शार्पली नीचे की तरफ मूवमेंट किया है। यहाँ पे जिस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, कैसा बन रहा है, मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, वापस इस लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, वापस से लो का ब्रेकडाउन दिया, फिर ऊपर गया, वापस से लो का ब्रेकडाउन दिया। तो इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे किया क्या है कि सेलर की पोजीशन ऐड करवा के रखी हुई है। और ये जो आपको मूवमेंट दिख रहा है ना, इसमें हुआ कुछ नहीं है। ऊपर बैठे हुए अगर कोई अच्छे सेलर थे ना, तो उन्होंने हो सकता है कि यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट वगैरह बुक किया होगा। बायर के पोजीशन यहाँ पे कहीं पे भी मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मार्केट गैप अप ओपन हो चुका है, तो देखो यहां से अगर मार्केट में रिजेक्शन आ जाए, क्लोजिंग प्राइस के नीचे मार्केट आ जाए, तो उसके बाद हम रिवर्सल के लिए बाय साइड में काम है वो करने वाले हैं। मार्केट में अगर डायरेक्टली यहीं से ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया तो फिर मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा, देखा जाएगा कि काम है वो कैसे किया जाए। क्योंकि अचानक से ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे बैठा हुआ जो सेलर है ना, वो हो सकता है कि अपना पोजीशन कट करना स्टार्ट कर दे, तो क्विकली मूवमेंट हो जाए और उसमें हमें काम करने का मौका है वो मार्केट में मिले नहीं। क्योंकि 200 के ऊपर जाएगा ना, तो पोजीशन कटना तो यहाँ पे स्टार्ट है वो हो जाएगी जैसे ही 200 को ऊपर जाएगा। और यहाँ पे अगर नीचे रिजेक्शन आ गया ना, तो अगर कोई बायर बैठा हुआ भी है तो वो निकल जाएगा। उसके बाद बायर के सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस मिलेंगे 500 के लेवल के नीचे, तो इतना मार्केट नीचे आ नहीं पाएगा। क्लोजिंग प्राइस के नीचे आया तो सेलर भी काम करना स्टार्ट कर देगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे रिवर्सल है वो हो सकता है। तो अब चलो देखते हैं, बस 30 सेकंड की बात हो रहा है, मार्केट ओपन हो जाएगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करती में। देखो यहाँ पे फर्स्ट कैंडल पॉजिटिव बन के मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया और 200 के आसपास से यहाँ पे मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस है वो लेके रखा हुआ है। अब वापस से यहाँ पे रेड कैंडल बनना स्टार्ट हो चुका है, तो काम करने को तो यहीं पे किया जा सकता है। देखो मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट वगैरह हो जाएंगे, ये सेलर को मार्केट अब ट्रैप करने वाला है। पर इतना नेगेटिव मार्केट है तो हो सकता है थोड़ा और वो पोज कर ले, थोड़ा नीचे हमें 51,000 का लेवल भी दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है इसको टेस्ट करने के लिए एक बार आ जाए। क्योंकि यहाँ पे 51,000 का लेवल प्लस नीचे क्लोजिंग प्राइस दोनों ही पास पास ही है, ज्यादा दूर नहीं है, और इतना नेगेटिव मार्केट है तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नहीं तो देखो काम यहाँ पे किया जा सकता है, मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट वगैरह हो जाएंगे। ये जो सेलर है ना, यहाँ पे जो सेलर को हम आइडेंटिफाई करके बैठे हैं, अब उसके सर पे तलवार लटक रही है, उसको बहुत डर लग रहा है। तो मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे होंगे तो ये अपनी पोजीशन को कट करेगा। आसपास में ज्यादा बायर के एसएल है नहीं अब यहाँ पे। 51,000 के लेवल और क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया तो हो सकता है कि कोई छोटा मोटा अगर बायर बैठा भी होगा तो वो एग्जिट ले लेगा। उसके बाद जो मेजर स्टॉप लॉस है ना, वो यहीं पे 500 के लेवल के नीचे मिलेंगे। तो देखते रहो, थोड़ा पेशेंसफुली काम करने का मौका मिलेगा हमको। यहाँ पे देखो मार्केट में जिस लेवल की मैं बात कर रहा था, ये हाई वगैरह को मार्केट निकाल चुका है। 200 के लेवल का भी ब्रेकआउट है वो कहीं ना कहीं पे बैंक निफ्टी ने दे दिया है। मार्केट ऊपर जाने की अब कंटिन्यूअसली कोशिश कर रहा है, कोई नहीं, जाने दो, देखते रहेंगे हम इसको। और कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ पे निफ्टी 50 में भी बन चुकी है। 800 का लेवल यहाँ पे था, तो मार्केट उसके आसपास आ चुका है, उसका ब्रेकआउट वगैरह देने की कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। अगर हम जो स्टार्टिंग में मैं आपको बता रहा था कि यहीं पे बाय तो हम कर सकते हैं, तो उस टाइम अगर रिस्क लेके यहाँ पे पोजीशन बना लेते ना तो ठीक रहता, क्योंकि अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमें बाइंग साइड में यहाँ पे मिल जाता, हमारा जो टारगेट है वो हमें मिल जाता। पर अभी तो इंडेक्सेस में पूरा मतलब काम खराब हो गया है। क्योंकि इधर अगर निफ्टी 50 को देखोगे तो यहाँ पे बार बार क्या कर रहा है कि लो के ब्रेकडाउन दे रहा है,
लो का ब्रेकडाउन दिया, लो का ब्रेकडाउन दिया, अगेन जाएगा, मे बी वापस से लो का ब्रेकडाउन देगा, नेगेटिव हो चुका है ये। और बैंक निफ्टी की अगर बात की जाए तो इसमें यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, हाई के ब्रेकआउट दे रहा है। लाइक यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट, 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 इस तरीके का प्राइस एक्शन कुछ बन रहा है। पर यहाँ पे अभी भी जो हमारा प्लान है वो बाइंग साइड में ही रहेगा, क्योंकि देखो इतना नेगेटिव मार्केट रह चुका है, थोड़े बहुत रिजेक्शन वगैरह यहाँ पे देख के ज्यादा इंटरेस्टेड सेलर ही होगा, बायर के ज्यादा एसएल वगैरह नहीं रहेंगे। और ये 500 के लेवल के जितना पास जाएगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या होगा, कॉल राइटिंग होगा, क्योंकि आपको पता है कल, आपको पता है कि बैंक निफ्टी का क्या है, एक्सपायरी। अब लोगों को सबको अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है कि कल तो ये प्रीमियम जीरो हो ही जाने हैं, तो इसको जल्दी जल्दी राइट कर दो। तो यहाँ पे हो सकता है कि कॉल राइटिंग ज्यादा हो पुट राइटिंग की बजाय, तो यहाँ पे एक बहुत फास्ट मूवमेंट हमें ऊपर दिखाई दे सकता है। नीचे जो बाई वगैरह करके बैठे थे ना, उनके तो एसएल मार्केट ने हिट कर दिए होंगे, मतलब किसी ने अगर यहाँ पे पुट वगैरह बाई करके रखे हुए थे ना, उनको तो मार्केट परेशान कर चुका है। पर अभी जिस तरीके के प्राइस एक्शन वगैरह बना रहे हैं, तो मार्केट में एक बार ये लो वगैरह निकाल देना, 200 के लेवल के नीचे आ जाए, तो हम वापस ऊपर जाने के लिए इसमें काम है वो कर लेंगे। तो थोड़ा पेशेंसफुली वेट करते रहो, होपफुली जल्द से जल्द हमें काम करने का मौका है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ट्रेडर्स तो देखो, आज का हमारा डे का क्लोजिंग है वो ओवरऑल कुछ ऐसा है, 700 रुपये के आसपास यहाँ पे आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा होगा। अब ये सब कुछ सिंपल्सेस के चक्कर में आके और थोड़ा इम्पेशेंट होके हमने सब काम है वो गड़बड़ कर लिया था। ये 300 का जो कॉल है ना, वो बिल्कुल हमने इम्पेशेंट होके और वैसे ही बस इम्पल्सेस के चक्कर में यहाँ पे हमने इसको बाय कर लिया था 9:48 पे। और उसके बाद देखो 9:56 से इसे एग्जिट भी लिया है। फिर इसके बाद वापस से मैंने कॉल में एंट्री बनाया, फिर एक क्वांटिटी ऐड किया और फिर फाइनली हमने यहाँ पे उसको सेल किया है। तो ओवरऑल डे तो पॉजिटिव दिख रहा है, पर आज के दिन में मतलब काफी अच्छा खासा प्रॉफिट हमें नजर आ सकता था अगर यहाँ पे एसएल हम नहीं लेते। अब चलो डिस्कस करते हैं कि ऐसा हुआ क्यों, हमने ऐसा किया क्यों। जैसा आपको पता है कि आज पूरे दिन में हमारा प्लान यही था कि हम करेंगे बाय। बाय करने का एकमात्र सिंपल सा रीजन ये था, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको प्री सेशन में बताया भी था कि मार्केट में देखो जिस तरीके का सेलिंग आ रखा है ना, यहाँ पे जो बायर हैं वो कहीं पे भी मार्केट में आपको आसपास दिखाई नहीं दे रहा है। और काफी दिनों से सेम कहानी है वो रिपीट हो रही है। किस तरीके से, बायर ने मान लो यहाँ पे काम करने की कोशिश की होगी, हमने भी की थी, अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया, पर उसके बाद देखो मार्केट गिर गया, तो ज्यादातर बायर है वो निकल चुके हैं। फिर मार्केट में देखो थोड़ा ऊपर जाके और वापस से रिट्रेसमेंट हुआ, साइकोलॉजी चेंज हुई, पर वापस जब इस लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया ना, और जब इस 51,000 के लेवल के नीचे चला गया, तो यहाँ पे कोई भी तरीके से कोई भी बायर ने काम नहीं किया है। मार्केट कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। ये जो इतना आपको मूव दिख रहा है, ये कंटिन्यूअसली नीचे गया है, उसके बाद थोड़ा बहुत मार्केट में यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट आपको 200 250 पॉइंट का दिखाई देगा। तो ये वो पॉइंट है जिनमें अच्छे जो सेलर है ना, जो काफी दिनों से बैठे हुए हैं, आगे वीकेंड भी आ रहा है, आपको पता है 2 दिनों में तो कुछ का कुछ भी हो सकता है। तो उन लोगों ने जस्ट अपना यहाँ पे क्या किया है, प्रॉफिट बुक किया है, ना कि यहाँ पे किसी ने बाय किया है। ये एक प्रॉफिट बुकिंग का मूव था। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये जो मार्केट आज हमें मिला है ना, तो इसमें हम ट्राई करेंगे बाय करने का। बाय तो हम यहाँ पे भी कर सकते थे, पर इतना ज्यादा रिस्क लेना मैंने प्रेफर नहीं किया। अगर यहाँ पे कर लेते तो अच्छा खासा प्रॉफिट है वो हमको मिल सकता था। पर ये सब प्राइस एक्शन देखने के बाद यहाँ कहीं पे मैंने आपको बोला भी था कि मार्केट में हम क्या करेंगे, एक बार इस लेवल को निकलने देंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, बाय कर लेंगे। पर मैं इतना ज्यादा इम्पेशेंट हो गया, बीच में कोई काम याद आने लगे कि सोचा नहीं उसमें देर हो जाएगी, मार्केट में हो सकता है यहीं से ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट को जाना तो ऊपर ही है, तो चलो ऐसे करते हैं यहीं पे बाय कर लेते हैं। यहाँ कहीं पे बाय किया और उसके बाद कंटिन्यूअसली मार्केट नीचे आके हमारा एसएल है वो हिट कर दिया। तो ये हो जाता है। देखो मेरा मानना ये था कि चलो पोजीशन तो बना लेते हैं, फिर मार्केट थोड़ा साइडवेज रह जाएगा, हो सकता है होल्ड करके ऊपर तो निकलना ही है तो निकल जाएगा। हो सकता है कि इस लेवल के नीचे न आए, पर इस लेवल के नीचे मार्केट को आना जरूरी था। कैसे था मैं आपको समझाता हूँ, मार्केट ने आज काम कैसे किया है। देखो मार्केट गैप अप तो ओपन हुआ है, पर बायर फिर भी यहाँ पे आज काम करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैसे ही ये रिजेक्शन वगैरह दिखता है, तो यहाँ पे एक्टिव कौन हो रहा है, सेलर एक्टिव हो रहा है। नीचे बैठा हुआ जो सेलर है, जिसने पुट बाय करके रखे हुए थे, तो वो तो अब धीरे धीरे क्या करेगा, पोजीशन से उसको एग्जिट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया, कल यहाँ पे एक्सपायरी है, डीके यहाँ पे प्रीमियम में अच्छा हो रहा है। प्लस मार्केट क्या कर रहा है कि हाई का ब्रेकआउट देते हुए इस तरीके से क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है, कंटिन्यूअसली ऐसे ऊपर चला जा रहा है।
तो कहीं न कहीं पे उसको तो अपना एग्ज़िट करना ही था। पर कुछ एक जो कॉल राइटर होते हैं ना, जैसे किसी ने 51,000 के ये जो कॉल है, इसको राइट कर दिया था या 51,200 का जो कॉल किसी ने राइट कर रखा था, तो वो क्या करते हैं यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो उनको निकालने के लिए मार्केट में इस तरीके का एक जो सडन मूव है ना, वो आना ज़रूरी था और उसी की एक्सपेक्टेशन मुझे थी। पर वो आएगा कब? यहाँ पे देखो मार्केट में क्या किया जा रहा है कि बायर को एक्टिवेट किया जा रहा है कि आप एक्टिवेट हो जाओ। नॉर्मल अगर दिन होता है तो वहां पे अगर एक बार मतलब ये हाई, फिर इसका ब्रेकआउट, फिर हाई, तो यहाँ पे अच्छे खासे बायर हैं वो काम कर लेते हैं। पर आज मल्टीपल टाइम करना पड़ा क्योंकि मार्केट में आपको पता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, नेगेटिव, तो बायर काम नहीं कर रहा है, धीरे धीरे करके जा रहा है। तो यहाँ पे साथ साथ में जो सेलर की पोजीशन है वो भी यहाँ से कटती जा रही है। फिर यहाँ पे जब एक बार ऐसे हो जाता है ना कि बायर ने काम कर लिया है, उसके बाद फिर क्या करता है कि ये हमने जिस लेवल की बात की थी ना, देखो एग्जैक्टली मार्केट ने उसी का क्या दिया है, ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन देते ही जैसे ही यहाँ पे इंट्राडे के जो भी बायर वगैरह थे वो सारे खत्म हो गए, मार्केट में सडन अप मूव है वो आ जाता है। ये मूव है वो ध्यान रखना, ये 500 के लेवल का भी ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे हमको देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी हमने जहाँ पे रेजिस्टेंस लगा के रखा था, एक्यूरेटली वहीं से मार्केट ने क्या लेके रखा हुआ है, रेजिस्टेंस। तो ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ, ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जाके सिंपली आप टेलीग्राम पे सर्च करो @द मास्टर ऑफ ट्रेडिंग। ये अगर आप सर्च करोगे तो हमारा जो चैनल है वो आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पे ये सब कुछ शेयर है वो मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से देखो आज ओवरऑल हमने काम किया है। एनालिसिस वगैरह हमारा ठीक था, यहाँ पे भी काम किया जा सकता था पर ये बहुत ज्यादा रिस्की था। जो सबसे सेफ पोजीशन थी वो ये वाली थी कि यहाँ पे ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे काम कर लो। यहाँ पे काम करोगे तो वन डायरेक्शन में आपको 100 रुपए से ज्यादा का मूव है वो इजीली मिल गया, यहाँ पे कुछ आपको करने की जरूरत भी नहीं थी। पर फिर भी हमने देखो ट्रेडिंग में यही है कि आपको अपने इम्पल्सेस और सब कुछ चीजों को कंट्रोल रखना पड़ता है। आपका जो एनालिसिस है उस पे आपको स्टिक भी रहना पड़ेगा, प्लस आपको उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपको ये न लगने लग जाए वेट करते करते कि नहीं यार यहाँ से तो रिजेक्शन भी आ सकता है, तो ऐसे करता हूँ सेल कर लेता हूँ, नहीं। अगर आपको लग रहा है मार्केट में आपकी समझ है कि बाय करना है तो फिर ओवर थिंकिंग स्टेट में मत चले जाओ, क्योंकि वहां पे एग्जीक्यूशन डिले और एग्जीक्यूशन मतलब करने में आपको अपनी पोजीशन बहुत हेजिटेशन होने लगेगा। तो वो सबका यहाँ पे देखो स्कोप नहीं होता है। सही टाइम पे सही एग्जीक्यूट करोगे। प्लान तो मेरा भी बाइंग का था, पर देखो क्या हम प्रॉफिट बना पाए, नहीं बना पाए, क्योंकि इम्पल्सेस के चक्कर में यहाँ पे हमने लॉस कर लिया, फिर वो ये तो पूरा लॉस को रिकवर करने में ही हमारा मेहनत है वो और पूरा एनालिसिस है वो चला गया। तो यहाँ पे इस तरीके की गलतियों को मतलब करने से बचो। अपने पे खुद पे सेल्फ कंट्रोल अगर आपको आ गया और आप थोड़ा मार्केट में मेहनत कर सकते हो, आपको चार्ट वगैरह रीड करने और उस पे टाइम देने में डर नहीं लगता है, तो यहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा है वो बना लोगे, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। तो चलो ठीक है, लॉस से तो अच्छा ही है कि कुछ 400-500 रुपए घर लेके जा रहे हैं। और कल कोई नहीं, बैंक निफ्टी में मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा देखना पड़ेगा, यहाँ पे मार्केट है वो थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है। तो आपका आज का कैसा काम रहा बता देना, बाकी मैंने अपनी ओर से जो भी ट्रेड किया, जैसे भी किया, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।